हाय बच्चे लोग। और अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एस के झा में फिर से हम शामिल हैं। ओके, आप लोग को मैं बता दूं कि इस बार जैक बोर्ड जो है एक ही सेट निकाला है, लेकिन अभी जस्ट हाल ही में आपको प्रोजेक्ट रेल आपका आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका तीन तीन सेट का तीन एमसीक्यू अच्छा से कर लीजिए। एमसीक्यू जहाँ से भी हो, एमसीक्यू से कोई मतलब नहीं है ना, और जितना भी हो सके क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है ना। तो हम इसमें सबसे पहले आज आपको बताएंगे इसको, प्रत्येक सेट का दो भाग में बताएंगे। आपका एमसीक्यू, एक एमसीक्यू है, और अदर क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वाला जो अदर पार्ट सब्जेक्टिव है ना। तो देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट रेल का जो है मॉडल प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2023 संकाय विज्ञान। ठीक है, विषय केमिस्ट्री, कक्षा 12 का है ना। और जहां तक है इसका जो सेट है, यहाँ देख लीजिए बच्चों, ये सेट 1। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश से दिए हैं, लेकिन मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा आप लोग को। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों आपका हो जाएगा। ओके बच्चे लोग, तो शुरू करते हैं। तो बाकी तैयारी तो आप लोग अच्छा हो ही रहा है ना। देखिए, सेट 1 केमिस्ट्री 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। देखिए, कर है पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर। एमोर्फस इन नेचर। थोड़ा सा हम इसको यदि बड़ा कर देते हैं बच्चों तो कैसा रहेगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। और ठीक है, बहुत अच्छा है, बताने में भी अच्छा रहेगा, और बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस इन नेचर। आपको बताना है क्या कि इसका नेचर जो, इनमें से किसका नेचर जो है एमोर्फस है। तो आप लोग को सॉलिड का क्वेश्चन है ना। डायमंड आपको आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया है ना, नॉन क्रिस्टलाइन आपको बताना है। तो आपको ग्रेफाइट या कॉमन साल्ट, ग्लास, ये तीनों जो है वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। ये आपको आपका कोवलेंट क्रिस्टल में आ जाएगा या एनी क्रिस्टल में आ जाएगा, एमोर्फस हो जाएगा। इसका सही आंसर ग्लास है। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए आपको बताना क्या कि इसमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जब इसको आयन में तोड़िएगा बच्चा, टाइटेनियम TiO2, इसमें Ti पे 4+ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, NaCl पे क्या हो, Na पर 1+ हो जाएगा। और N2 ये आपका भी आपका ये तीनों का तीनों क्या बच्चा, डायमैग्नेटिक है। और CuO क्योंकि Cu पे 2+ है, तो 2+ होने पर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों वो CuO। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, ये आपका थर्ड रो में है। आई बात समझ में। हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों क्या होता है बच्चों, घटता है, डिक्रीज करता है। तो जब आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम से, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन। यानी कि यदि सबसे बड़ा लार्जेस्ट आयनिक रेडियस का यदि बात किया जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, Na। ओके, क्योंकि इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा, Na+, Mg पे 2+, एल्यूमिनियम पे 3+, और उसके बाद होगा सिलिकॉन पे 4+। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रैंकल एंड शॉर्टकट इफेक्ट। देखिए, ये हम बताए भी थे, आप लोग को मैं बता दूं कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों प्रकार का डिफेक्ट पाया जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट इफेक्ट। यहाँ पर देखिएगा कि कुछ स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, जैसे फ्रैंकल हो गया, और भी आगे आपको मैं बता दूं। ठीक है, फिलहाल तो मैं AgBr का बात करूं, AgBr में यहाँ पर कैपिटल B लग जाएगा है ना बच्चों, उससे कोई मतलब नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। यानी बोल रहा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है किस पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दो, सॉल्यूशन का वो गुण, वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो साइज पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा ना, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH। देखिए कैपिटल H होगा, खैर कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बच्चों। क्या दिया क्वेश्चन, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन
मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बोल रहा है जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम NaOH दिया हुआ है, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 200 ml सॉल्यूशन, यानी कि भी दिया हुआ है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर, और आपको n निकालना है, तब ना आपको निकलेगा m, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई v। तो आपको n निकालना है, तो n बराबर क्या होता है बच्चों, n बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास 2 ग्राम, ये दिया हुआ है 2, ठीक है बच्चों, और आपको NaOH का मोलिकुलर मास कितना होगा, Na का होगा 23 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 और हाइड्रोजन का होगा 1, और इस तरह से हो जाएगा इसका 40। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/20, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0.0 और 20 बचे 100, 0.5 n आ गया आपका 0.05। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, 0.05 बट्टा 0.2 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको पॉइंट को हटा दिए, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ हम आपको 10 कर दिए, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 दूना 10, यानी कि 1/4। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 0.25 मोल पर लीटर, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 0.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि 2 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 500 ml। देखिए सबसे पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, गड़बड़ा दी। देखिए बोल क्या रहा है कि 500 ml, यानी कि देखिए क्वेश्चन ये इस तरह का है, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास ये पहले आपका इनिशियल कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, 500 ml दिया V1, ठीक है। उस समय सॉल्यूशन का जो मोलारिटी था वो था कितना था बच्चों, 0.2 m, ठीक है। कब, जब इसमें शुरू से था। अब इसमें हम क्या किए, 200 ml हमने वाटर मिला दिया, कितना ऐड किया 200 ml। तो 200 ml जो वाटर को ऐड कर दिया बच्चों, तो इसका वॉल्यूम बढ़कर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़कर इसका 700 ml हो जाएगा, होगा। अब क्या करना है, M2 फाइंड करना है कि अब इस समय क्या हो जाएगा इसका। तो ये क्या होता है, डाइल्यूशन का फॉर्मूला होता है क्या, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। तो ये यहां से आपको निकालना है M2। तो M2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, M2 इक्वल टू M1 V1 बाय V2 होगा। अब देखिए M1 आपके पास कितना है, M1 दिया हुआ क्वेश्चन पे 0.2, V1 कितना दिया बच्चों 500 ml, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 700। तो ये 2 को 0 कट गया, कटेगा ना, फिर यहाँ से अपने पॉइंट को हटा दिया, तो ये कितना हो गया 5 दूना 10, ये 2 कट गया, अब बचा कितना 1/7। तो यहाँ पर हम लिख दिए 1/7। अब डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, जैसे ही हम पॉइंट डालते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो कितना हो गया 3, यानी कि 30, 7 चौका 28, 28 हुआ 2 हो गया 20, 7 दूना 14, 6 60, 7 8 56, ये आपको हो गया 1428, यानी कि इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करें, इसको हमने यहाँ से हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हमने इसको अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर ये 5 दिखाई दे रहा है ना, 5 एक्चुअली नहीं है, एस है, एस मतलब साइमन होता है, तो इसका जो मोल यूनिट क्या जगह साइमन, यानी पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आंसर, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉर ए गैल्वेनिक सेल है ना, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए गैल्वेनिक सेल के लिए एक आप याद रख लीजिएगा, ट्रिक बहुत काम का है, लोन, LOAN, ये बहुत अच्छा काम का है, बहुत ऑब्जेक्टिव में तो आपको काम कर ही जाएगा। L का मतलब क्या होता है बच्चों, लेफ्ट, O का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और A का मतलब क्या होता है बच्चों, एनोड, और
एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। यानी इससे क्या होता है कि एनोड पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, सही है, लेकिन बोल रहा है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए एनोड पे नेगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड पे पॉजिटिवली चार्ज होगा। ऑब्वियसली जब एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों सही है। अब रिडक्शन टेक्स प्लेस, देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर लिख रहे हैं रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, जबकि आपको क्या होगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि करेक्ट जो नहीं है, गलत आंसर वो ये है जो आपको चुनना था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, जो गलत है। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ सेल कॉन्टेंट। सेल कॉन्टेंट का क्या होता है बच्चे लोग, सेल कॉन्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कॉन्स्टेंट जी स्टार इजकल टू एल बाई ए। तो एल मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर, और ए का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कट जाएगा तो ये पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि हाँ पर वो सेंटीमीटर नहीं दिया तो पर ओम दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, पर सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कूलम्स। देखिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी कूलम्स coulombs of charge is required for reduction of 1 mole of aluminium ion। कह रहा है ना कि एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए क्या चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो Q इक्वल टू क्या होता है, NF होता है ना बच्चों, तो N इक्वल टू कितना 3, और F का मतलब क्या हुआ 96,500। तो ये 0 0 5 दिया 15, 6 दिया 18, 19, 9 दिया 27 और 1 28, 2,89,500। 2,89,500 कूलम, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर, देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है, समझे क्या होता है ये, देख लीजिए, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, ये फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है बच्चों। अब nth ऑर्डर रिएक्शन के सेकंड ऑर्डर, n के जगह में क्या लेंगे 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर -1 पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड नहीं करता है ना, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मॉलिक्युलरिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। आई बात समझ में। चलिए अगला देख लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, देखिए इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, पायस, पायस किसको बोलते हैं कि जिसमें 2 लिक्विड हो, बात समझे कि नहीं, दोनों लिक्विड होना चाहिए, तेल में जल का पायस होता है, जल में तेल का पायस होता है, 2 लिक्विड के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, इमल्सन इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स। बिल्कुल सही आंसर है, 14 का ये होगा, ये होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है बच्चे लोग, कॉपर पायराइड, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड। तो देखिए मेलेचाइट क्या होता है, ये हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट होता है, कॉपर ग्लास सल्फाइड ओर से, जिंक ब्लेंड सल्फाइड ओर से, हेमेटाइट आपका जो है ऑक्साइड ओर हो जाएगा, सही आंसर है ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज। अच्छा ये क्वेश्चन बताए थे क्या, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन HCF2 इज। HCF2, देखिए HCF2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये देखिए HCF ये है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा, sp3d, इसका लीनियर शेप आएगा। Which of the following ions is colored, Which of the following ion is colored। देखिए कलर्ड और कलरलेस के लिए क्या, कलर्ड के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी आपका हो जाएगा, है ना। अब क्या है कि देखिए ध्यान से, देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है,
वेनेडियम पे 2+, वेनेडियम पे कितना होता है 23 होता है ना, 23 में आपका s का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो D3 हो गया, तो D3 का इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा, कॉपर पे 1 माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, जिंक पे 0, इस पे आपको कितना आ जाएगा बच्चों, इसका s का 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना 3, यानी सही आंसर इसका बी हो जाएगा। वेनेडियम का 23 होता है ना बच्चों, वेनेडियम कितना होता है 23, तो आर्गन 18 हुआ, तो 4s2 और 3d3, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 3d3 है, तो बॉक्स आपका कितना हो जाएगा 5 हुआ, ठीक है। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर कितना हो गया 3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। देखिए NiCO4 क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो यानी कि 0 हो जाएगा, तो x इंटू जीरो इक्वल टू चार्ज 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम, देखिए देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया है प्लेटिनम, प्लेटिनम के लिए x मान लीजिए x, और इसके लिए C2H4 का 0 हो जाएगा, प्लस Cl के लिए कितना हो जाएगा -1 इंटू 3, और इस पर चार्ज कुछ भी नहीं तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों +3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इथाइल हाइड्राइड केसीएन के साथ रिएक्शन करेगा तो Ki बाहर निकल जाएगा, CN आके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, वन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज, तो वन इंपॉर्टेंट मेथड देखिए, ऊर्ज रिएक्शन से अल्केन बनता है, फेडरक्राफ्ट रिएक्शन से, फेडरक्राफ्ट रिएक्शन दोनों बनेगा, अल्काइलेशन एसिलेशन, बट इसमें आपको ईथर नहीं बनेगा, इटार्ड रिएक्शन से भी नहीं बनेगा, इटार्ड रिएक्शन से बेंजोल्डिहाइड बनता है बच्चे लोग, यहाँ पर आपको विलियमसन सिंथेसिस हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ, देखिए फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में क्या करना है, देखिए फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड ये देखिए CH3Mg है फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये निकल जाएगा, इथाइल अल्कोहल, क्या होगा आंसर इसका बच्चों इथाइल अल्कोहल, नहीं ये नहीं होगा, ये होगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुकस टेस्ट, टेस्ट होगा प्रभु, यहाँ टेस्ट लगेगा, टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ये होगा इसका आंसर, है ना बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का रिएक्शन देखिए बच्चों, देखिए यहाँ से Cl चला जाएगा बच्चों, और यहाँ से SO2 बाहर हो जाएगा, और ये Cl जाकर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड कौन सा आंसर होगा, एसिटाइल क्लोराइड ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड, है ना, तो एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में रिड्यूस होता है, तो कैसे, एसिड क्लोराइड इज रिएक्ट विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट टू फॉर्म एल्डिहाइड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोजेनमुंड रिएक्शन है ये, क्या हो जाएगा रोजेनमुंड रिएक्शन, क्या हुआ, हाँ कट गया था, तो दिक्कत होगा क्या, तो पी जाए,
देखिए, हाँ देखिए, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड। देखिए एसिड क्लोराइड जो है बच्चे लोग, एल्डिहाइड बनाना है तो एसिड क्लोराइड को जब हम लोग H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, उसको रोजेनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, ये आपका रोजेनमुंड रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, ये सही आंसर है रोजेनमुंड रिएक्शन। ठीक है, चलिए टोलेंस रिएजेंट क्या है, इसमें ये कल नहीं होगा बच्चों। टोलेंस रिएजेंट क्या था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, और अगला जो है 28 नंबर हो गया। एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना बच्चों, क्या दिया हुआ है कि ये जो कीटोन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए CH3CO CH3, यहाँ पे 4 को H लगाना है। कितना लगाना है बच्चों, 4 H आई है। ठीक है, तो रेड फास्फोरस जब है तो ये आपको दे देगा क्या चीज, CH3 CH2 CH3 प्लस H2 प्लस 2I2, है ना। 2I2 आई दिया हुआ है बट 2I2 होगा, है ना, मिस्टेक हो गया होगा। ए का क्या देगा, प्रोपेन आंसर। कौन सा आंसर होगा, सी प्रोपेन। ठीक है, फिर अगला दिया बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड, तो बेंजीन का रिएक्शन है ये, बेंजीन है ये, और एसिटाइल क्लोराइड का जो रिएक्शन होगा बच्चों, ये एसिटाइल क्लोराइड जो कि एसिटोफेनॉन बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे लोग, एसिटोफेनॉन। ये बना दिया एसिटोफेनॉन। ठीक है, एसिटोफेनॉन, राइट आंसर क्या होगा, एसिटोफेनॉन, है ना। कन्वर्सन आपको बताए थे, बेंजीन का कन्वर्सन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। इसको क्या, बेंजीन से ये हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, एसिटल्डिहाइड। देखिए ये आपको जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्या बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन। एसिटल्डिहाइड से अल्केन बनेगा। तो एसिटल्डिहाइड में क्या होता है बच्चे लोग, एसिटल्डिहाइड में ये देखिए CH3COH, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन क्या हो जाएगा, C2H6, यानी कि इससे जो बनेगा वो क्या होगा बच्चों, इथेन। क्या बनेगा, इथेन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ही क्वेश्चन एक है दिया हुआ जो नंबर नहीं दिया हुआ, एक क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा, है ना। इथाइल एमिनाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये देखिए C2H5NH2, और ये नाइट्रस एसिड का रिएक्शन होगा इस तरह से, ऐसा बनता है नाइट्रस एसिड, है ना। यहाँ से 2 गो H बाहर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन को बाहर कर दीजिए, और यहाँ से आप जोड़ दीजिए अल्कोहल को, C2H5OH प्लस N2 प्लस H2। ये हो गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चे लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, कौन बोला है, बी आंसर हो गया। चलिए, मेल्टोज इज एम्बेड, मेल्टोज होता है क्या होता है, 2 मोल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज रहता है इसमें, 2 मोल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट, बुना एस रबर। देखिए बुना, बुना का मतलब क्या, ब्यूटाडाइन और सोडियम, और एस का मतलब स्टायरिन, तो ब्यूटाडाइन और स्टायरिन। आई बात समझ में, तो इस तरह से सेट 1 का आपका एमसीक्यू बता दिए बच्चे लोग, तैयारी कीजिए इसको अच्छा से, फिर बताएंगे इसका सेट 2 का एमसीक्यू अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छा से रहिए, और जो जो अच्छा से मेहनत नहीं कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से। ओके, ठीक है, गुड नाइट।